अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 मैन एंड एनवायरनमेंट। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट, और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। यानी रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज़ फॉर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी दो स्पीशीज़ आपस में रिलेशनशिप करती हैं, एक मतलब रिश्ता कायम करती है जिसकी बुनियाद पर एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरे स्पीशीज़ से फूड, शेल्टर और ख़ुराक वगैरह हासिल करती है, और दूसरी स्पीशी को या तो फ़ायदा देती है या नुकसान देती है, या कुछ भी नहीं करती, ना तो फ़ायदा देती है ना नुकसान देती है। और ये जो रिलेशनशिप होता है ये कुछ समटाइम्स थोड़े अरसे के लिए होता है और समटाइम्स बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो जाता है। इसी तरह सिम्बियोसिस की 3 टाइप्स हैं, एक पैरासिटिज़म, और सेकंड है इसकी म्यूचुअलिज्म, और थर्ड है इसकी कॉमेंसलिज्म। सबसे पहले हम पैरासिटिज्म को देखते हैं। पैरासिटिज्म एक ऐसी टाइप है सिम्बियोसिस की जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर पे रहता है, उससे खुराक लेता है, उससे शेल्टर लेता है और उसको इन रिटर्न हार्म कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। यानी एक स्पीशी है वो दूसरी स्पीशी से उसके शेल्टर ले रही है, खुराक ले रही है, उसके पास रह रही है, और रहने के बाद उसको इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ मॉस्किटो की बात कर लेते हैं। अब मॉस्किटो जब एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को काटते हैं, उनमें काटने के बाद और अपना वहाँ लाइफ साइकिल ह्यूमन बींग्स के अंदर वो मतलब कि कैरी करते हैं, तो वहाँ वो ह्यूमन बींग्स से क्या करते हैं, खुराक लेते हैं, खून के ज़रिए खुराक लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो ह्यूमन बींग्स से फ़ायदा तो ले रहे हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स को इन रिटर्न नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म से फूड, शेल्टर, तमाम चीज़ें ले और इन रिटर्न उसे हार्म करे, उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। और उसकी एग्जांपल मॉस्किटो और मैन है, एंड मैन, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप। उसका जो म्यूचुअलिज्म है ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो गेट बेनिफिट। यानी एक स्पीशी अगर दूसरी स्पीशी के पास रह रही है तो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को फ़ायदा देंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट्स पे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आपको पता है प्लांट्स की रूट्स पे छोटे छोटे यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, रूट नोड्यूल्स पे, और हमें मालूम है कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में से जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। तो अगर ये नाइट्रोजन है तो ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और प्लांट को देंगे, प्लांट वो अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करेगा और प्लांट से बदले में क्या लेंगे, खुराक लेंगे। तो इस रिलेशनशिप में दोनों स्पीशीज़ जो है वो फ़ायदा ले रही हैं। एक तो दूसरी स्पीशी को नाइट्रोजन दे रही है और दूसरी स्पीशी मतलब बैक्टीरिया को क्या कर रही है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन या ऐसा रिलेशनशिप में जिसमें एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को बेनिफिट दे वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका म्यूचुअलिज्म कहलाता है। आगे कॉमेंसलिज्म में आ जाए तो कॉमेंसलिज्म एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से फ़ायदा लेती है लेकिन दूसरी स्पीशी को ना नुकसान देती है और ना ही फ़ायदा देती है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक शार्क की एग्जांपल की बात करते हैं। शार्क के साथ है, और ये फॉर एग्जांपल एक शार्क है, मैं यहाँ ड्राइंग आपको बड़ी सारी बना, शार्क है और साथ में इसकी छोटी सी सक्कर फिश है। ठीक है, अब यहाँ पे ये शार्क, अब सक्कर फिश बहुत छोटी है, उसने अगर बड़े फासले पे ट्रैवल करना है तो वो उसको ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सक्कर फिश क्या करती है कि इस शार्क के साथ आके यहाँ अटैच हो जाती है, और जहाँ जहाँ शार्क घूमेगी सक्कर फिश उसके साथ साथ घूमेगी और उसे जो है वो ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो इजीली ट्रैवल कर सकेगी। अब इस रिलेशनशिप में एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से फ़ायदा ले रही है लेकिन दूसरी स्पीशी उसे हार्म नहीं कर रही, ना ही कोई नुकसान कर रही है, ना ही कोई बेनिफिट दे रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म, इन विच वन स्पीशी गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर स्पीशी बट नाइदर हार्म और बेनिफिट दैट स्पीशी। यानी उसको ना तो कोई नुकसान दे रही है ना कोई फ़ायदा दे रही है। तो ये आपका क्या आ गया, कॉमेंसलिज्म आ गया।